बंदर की नासमझी। एक बहुत बड़ा तालाब था। उसमें बहुत सारी मछलियाँ रहती थीं। कुछ छोटी थीं, कुछ बड़ी थीं और कुछ रंग बिरंगी थीं। वे कभी पानी में तैरती थीं, कभी खेलती थीं, कभी तालाब में डुबकी लगा जाया करती थीं। तालाब के सामने बरगद का एक बहुत बड़ा पेड़ था। उसके नीचे बंदर और भालू आकर बैठ जाया करते थे। दोनों ही पक्के मित्र थे। वे तरह तरह की बातें करते रहते थे। तालाब के ही किनारे पर एक बगुला भगत रहा करते थे। वे कभी आंखें खोलकर, कभी बंद करके गपागप मछलियाँ खाते रहते थे। उनको मछली खाता देखकर भालू का मन ललचा जाता था, पर वह बगुले राम बड़े ही चतुर थे। उन्होंने कभी भालू से बात तक न की थी। उन्हें डर था कि भालू से दोस्ती करने पर सारी मछलियाँ उसे ही खिलानी पड़ेंगी। एक बार तो भालू के मुंह में पानी भर आया। उसने सोचा कि आज तो मैं जरूर मछली पकड़ूंगा, पर पकड़ता कैसे? पानी में उतरता तो डूब ही जाता। इसलिए उसने एक जाल बनाया और उसे तालाब में डाल दिया। पर भालू जाल बनाना क्या जाने, वह तो इस मामले में अनाड़ी था। इसका फल यह हुआ कि मछलियाँ जाल में फंसती, फिर नीचे पानी में सरक जाती। भालू बंदर के साथ पेड़ के नीचे बैठा था। वह बड़ा ही खुश था। सोच रहा था कि आज तो हम खूब पेट भरकर मछलियाँ खाएंगे। थोड़ी देर बाद बंदर की सहायता से उसने जाल खींचा, पर यह क्या, उसमें तो मछलियों का नाम निशान भी न था। अब तो भालू काफी उदास हुआ। उसका मुंह उतर गया। उसके घर पर मेहमान बैठे थे। उनसे भी वह मछली लाने की बात कहकर आया था। उनको अब घर पर जाकर वह क्या खिलाएगा? बंदर से मित्र की उदासी देखी न गई। वह अपने को बड़ा बुद्धिमान भी समझता था। वह बोला, मित्र तुम दुखी मत हो, मैं अभी तुम्हारे सामने मछलियों का ढेर लगा दूंगा। वह कूदता फांदता गया। एक घर से रस्सी तोड़कर भागा, दूसरे से उसकी रोटी उठा ली। फिर वह जल्दी से तालाब के किनारे आया। बंदर की पूंछ लंबी तो थी ही। उसने अपनी पूंछ पर रस्सी बांधी, फिर रोटी का एक टुकड़ा रस्सी के सिरे पर बांधा, कुछ टुकड़े बीच बीच में बांधे। फिर वह रस्सी को पानी में डालकर तालाब के किनारे बैठ गया। उसे विश्वास था कि मछलियाँ रोटी खाने आएंगी, वे रस्सी से चिपक जाएंगी, तभी वह अपनी पूंछ खींच लेगा। इस प्रकार ढेर सारी मछलियाँ मिल जाएंगी। भालू ने ऐसा करने से बहुत रोका। उसे डर था कि कहीं कोई दुर्घटना न हो जाए, पर बंदर ना माना। आखिर वही हुआ जो भालू ने सोचा था। तालाब में एक बड़ा सा कछुआ भी रहता था। उसने खेल खेल में रस्सी को खींचा और खींचता ही गया। इधर तालाब के किनारे बैठे बंदर की पूंछ भी रस्सी के साथ खींचती ही चली गई। बंदर भी संभल न पाया और तालाब में गिर पड़ा। भालू ने दौड़कर रस्सी को पूंछ से खोला, पर बंदर की आधी पूंछ ही रस्सी के साथ टूटकर गिर गई थी। भालू ने जैसे तैसे उसे तालाब से बाहर निकाला। फिर भालू बंदर को अपनी पीठ पर चढ़ाकर डॉक्टर नीतू लोमड़ी के यहाँ ले गया। वहाँ उसकी मरहम पट्टी कराई। फिर रास्ते भर भालू बंदर को समझाता रहा कि उल्टे सीधे काम नहीं करने चाहिए, दूसरों की बात माननी भी चाहिए। बंदर यह सब चुपचाप सुनता रहा। वह कहता भी क्या, यदि वह उसकी बात मान लेता तो उसकी आधी पूंछ भी क्यों टूटती। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।